ठीक है, उसके बाद चरण सिंह सापड़ा जी, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। सिद्धार्थ यादव जी। मैं चित्रा जी, मैं जवाब दे देता हूं। बस मैं एक आग्रह करूंगा, मैं संक्षिप्त अपनी बात रखूंगा, पर मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। बोलिए, नहीं बोलिए। आज बड़ा आश्चर्यजनक हमारे देश की राजनीतिक स्थिति है कि जो पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी इमरजेंसी के दौर में जेल में गए, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, बेटी का नाम मीसा रखा, जो तब का काला कानून था, जो मुलायम सिंह जी इमरजेंसी में लड़ते हुए जेल में गए, आज उनकी पार्टियों के पॉलिटिकल वंशज अपने नेताओं को भूल करके भी वर्तमान राजनीतिक लोभ और लालच के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर के एक शब्द नहीं बोल पाए। भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने पर जेल में डालने वालों को, भारत माता की जय और वंदे मातरम कह करके जेल में डालने वालों को लोगों ये तुलना करते हैं करप्शन के केसेस में अंदर डालने के लिए। देखिए चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अब ऐसे ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। हमने आधा घंटा बैठ करके इनको सुने और जब हम बोले तो ये बीच में बोले। नवल किशोर जी, आपने जो सवाल खड़े किए, नवल किशोर जी, आपको आधा घंटा बैठ करके सुना है और आपसे आप में संयम नहीं है कि आप 2 मिनट किसी की बात सुन सकें। भारत माता के सपूत नहीं है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं, भारत माता के सपूत नहीं है। देखिए चित्रा जी, ये क्या तरीका हुआ डिबेट का? अरे नवल जी, आपको आधे घंटे से सुन रहे हैं हम, आप 2 मिनट नहीं सुन सकते। देखिए अब कमाल की बात यह है, और मैं कहता हूं ये जो अन्याय ये लोग देश के साथ करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अघोषित आपातकाल आज चल रहा है, मैं कहता हूं अघोषित आपातकाल तो बहुत बड़ा शब्द है। 1% भी नहीं है, 1% भी कोई नहीं कह सकता होगा जो तब के दौर में चला होगा। मुझे तो अटल जी की वो कविता याद आती है, एक बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरता सावन का, अंतर्गत रीत गया। 1 बरस बीत गया, एक एक पल लोगों का बिताना मुश्किल था, एक एक पल। और ये कहते हैं कि आज देश के अंदर वो स्थिति है। मैं उदाहरण देता हूं, 2-3 उदाहरण दूंगा चित्रा जी, बिल्कुल संक्षिप्त में। ये कोर्ट्स की बात आज करते हैं, तब देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि वो गलत चुनाव जीत करके आई और वो अब चुनाव आगे नहीं लड़ेंगी, उन पर बैन लगाया जाता है, तो उन्होंने पूरे देश पर बैन लगा दिया, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। यही तो कारण था। ये लोग संविधान की बात करते हैं आज, जब देश में सारी अदालतों पर ताले लगे हों, प्रेस पर ताले लगे हों, तब आपने 42nd अमेंडमेंट आप लेकर के आए। आपने देश की मूल जो प्रियम्बल है उसको बदल दिया संविधान का। देश के संविधान को कितने बदलाव आपने कर दिए, लोकतंत्र खत्म था। आप संविधान की बात करते हैं, आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। चित्रा जी, मेरे को ध्यान है और मैं पढ़ रहा था, देश के महानायक और आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को उस पर जवाब देना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी के जब स्वास्थ्य खराब हुआ था और उनको बंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको धूप की आवश्यकता है, उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको धूप दिखाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा। तब की कांग्रेस पार्टी को चिंता थी, धूप में अगर बालकनी में चले गए तो मुंबई के अंदर हाथ हिला दिया जयप्रकाश नारायण ने तो कुछ क्रांति ना हो जाए। जो लोग इस प्रकार की बर्बरता करते हो, इस प्रकार का राज जिनमें चलता हो, वो चुनावों की बात करेंगे। आज आप उनसे पूछोगे, वो कहेंगे चुनाव आयोग ऐसा काम नहीं कर रहा। 2014 से पहले पीएमओ अपॉइंट करता था चुनाव आयुक्त, पीएमओ अपॉइंट करता था। आज देश के अंदर समिति है, विपक्ष के नेता को साथ लिया जाता है, तब इनको लोकतंत्र पर प्रहार लगता है। इनका इतिहास इतना काला है चित्रा जी, इन्होंने इतना देश के साथ अन्याय किया है, आज इनके सहयोगी हाथ नहीं जोड़ सकते, साथ नहीं बोल सकते। 6 साल चुनाव, देश के लोकसभा का टेन्योर बढ़ा के 6 साल कर दिया, टेन्योर बढ़ा करके 6 साल कर दिया। इनमें से किसी की एक जबान नहीं निकल पा रही। आज देश की इमरजेंसी को याद इसीलिए करना है ताकि ये कोई दल, ये कोई कोशिश ना कर पाए कि कभी देश के लोकतंत्र के साथ मजाक बनाया जा सकता है। ये कोई नहीं सोच पाए कि कभी देश के लोकतंत्र को आप ऐसे तार-तार कर सकते हैं। ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, नींव को कमजोर करने वाले, संविधान को कमजोर करने वाले लोग थे और इसलिए इनका काला इतिहास आ गया।